बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 जो है एडवेंचर्स इन साइंस क्लास 4 में, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस। और ये हमारी फोर्थ वीडियो है और पेज नंबर 6 और 7 आप ओपन करेंगे। और अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ में इस टॉपिक या पूरे चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए हों तो ये नंबर मौजूद है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको शेयर करूँगा। स्टार्ट में आते हैं, हमारे पास ये पेज नंबर है 6। पिछली वीडियो में हमने सोर्स ऑफ एनर्जी और नीड ऑफ एनर्जी से रिलेटेड हमने स्टडी की। आज हमारा फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में स्टूडेंट सबसे पहले हम इस वर्ड को थोड़ा समझ लें, क्योंकि ये वर्ड हमें नेक्स्ट आने वाली अगली क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा इसके कंसेप्ट्स आएंगे। दिस इज़ अ कंपाउंड वर्ड। ये एक ना कंपाउंड वर्ड ऐसा होता है जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जो है ना, जिसमें मोर देन 2 और 2 से मतलब ये मिले होते हैं, मेड अप दोज, जिसमें फोटोज़ और दूसरा क्या है, सिंथेसिस। अच्छा, फोटोज़ मीन होती है लाइट। अच्छा, ये एक्चुअल ये वर्ड मैं ये तो नहीं कहता कि ये 100% ग्रीक लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा है कि ये ग्रीक लैंग्वेज से ही ड्राइव है, मतलब इसकी जो बेस है वो ग्रीक लैंग्वेज से मिलती है। अब देखें, जब हम फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो अंधेरे में तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, लाइट में फ्लैश ऑन करके करते हैं। सो ऐसा ही यहाँ पे है कि फोटोसिंथेसिस में ये जो वर्ड फोटो है इसका मतलब लाइट है, और सिंथेसिस का मतलब है टू पुट टुगेदर, कि चीज़ों को इकट्ठा कर देना, यानी फोटोसिंथेसिस में अब हम डेफिनेशन को रीड करेंगे तो डेफिनेशन में ये एक प्रोसेस है। अच्छा, प्रोसेस से मतलब स्टूडेंट्स ऐसा एक क्राइटेरिया होता है, ऐसी एक सीक्वेंस होती है, सीरीज़ होती है, जिसमें एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप हो रहा होता है। जैसे आपने स्टडी की, आप क्लास 4 में आए, अब आपने क्लास 4 के बाद क्लास 4 को प्रमोट करना है क्लास 5 में, तो ये एक सीरीज़ में आप लेक्चर लेंगे, आप टेस्ट देंगे, आप स्टडी करेंगे, तो ये प्रोसेस है। विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, जिसमें खुराक तैयार होती है, पौधे अपनी खुद खुराक तैयार करते हैं यूजिंग क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी रोशनी की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। सादा हमने ये कहना है। अब हम रीडिंग करते हैं, फोटोसिंथेसिस अनलाइक एनिमल्स, यानी जैसे एनिमल्स नहीं, एनिमल्स तो उनकी फूड कुछ और होती है ना, वो तो समझ लें कि रेडीमेड, लेकिन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो पौधे हैं वो अपनी खुराक खुद से तैयार करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सूरज की तरफ से जो लाइट आ रही है, लाइट की मौजूदगी में वो खुराक तैयार करते हैं। अब अगर सूरज नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगी, तो फूड नहीं होगी। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस बहुत अहम है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने याद करनी है, इसे ध्यान में रखना है, और ये याद होनी चाहिए है हर सूरत में। अब फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, कौन सा, कि लाइट आए और जो प्लांट है उसमें मॉइस्चराइज हो, उसमें वाटर हो, उसमें पानी हो, और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ये प्रोसेस हो रहा होता है, तो वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, जो पानी है H2O, वाटर जो केमिकल फॉर्मूला इसका, वो रिएक्ट कर रहा होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ये अब यूं कहें कि ये एक केमिकल फूड है जो इस पौधे के लिए ज़रूरी है, बल्कि हर पौधे के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर मीन हवा में जो ऑक्सीजन है वो निकल जाती है, और जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में टर्न होके स्टोर हो जाता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। हमारे सामने यहाँ पे कुछ वोकेबलरी है, प्रेजेंस, प्रोसेस, फैक्टर्स, नेसेसरी, सर्वाइव, एब्जॉर्ब और रिस्पायरेशन। इनके मीनिंग सामने हैं, नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे। इन केस के आप स्टडी कर रहे हैं और थोड़ा मुश्किल है तो आपको आसानी आए।
हमारे सामने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी केमिकल जो फॉर्मेशन है वो भी लिखी हुई है, लेकिन इसे हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल हम स्टडी करते हैं इस पेज की रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, यानी इस प्रोसेस को, ये जो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, प्लांट का होना ज़रूरी है, उसके बाद सनलाइट का होना ज़रूरी है, उसके बाद एयर का होना ज़रूरी है, उसके बाद वाटर का होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, और जब हम रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कर रहे होंगे तो स्टूडेंट्स यही हमारी आउटलाइन होंगी, यही हमारे मेन पॉइंट होंगे। रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग में देखें, लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स, ये कहाँ, हाँ, लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स प्लांट्स आल्सो हैव सर्टेन नीड्स, सर्टेन खास किस्म की, जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को सिक्योरिटी चाहिए है, सेफ्टी चाहिए है, फूड चाहिए है, वाटर चाहिए है, एयर चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए है। इसी तरह से कुछ खास सर्टेन, कुछ खास ज़रूरतें हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब वो चीज़ें, वो कंपोनेंट्स, फैक्टर्स वो कंपोनेंट्स विच आर नेसेसरी, नेसेसरी मतलब ज़रूरी हैं, जिनके बाद गुजारा नहीं हो सकता, फॉर द प्लांट्स टू सर्वाइव एंड ग्रो, जिसमें वो जिंदा रहते हैं और ग्रो करते हैं। अब नंबर 1 पे है एयर। Air carries carbon dioxide which is required by the plants to carry out the process of photosynthesis necessary to prepare food, कि वो फूड को तैयार करने में कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है, क्योंकि प्लांट्स कैरी आउट करते हैं इस प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस के अमल में। प्लांट्स आल्सो एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, वो ये इनहेल करते हैं, क्या ऑक्सीजन करते हैं एयर से, और रिस्पायरेशन ड्यूरिंग द सनलाइट, और ये सनलाइट की मौजूदगी में होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट पेज नंबर 7 पे आप मूव हो जाएं, और यहाँ पे सेकंड रिक्वायरमेंट जो है हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अब रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट। रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट में हमने एयर के बारे में पढ़ा कि सनलाइट में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे होते हैं और इस प्रोसेस में इनको ज़रूरी है, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं वाटर पे। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, के जड़ों में होता है, पानी तो नीचे होता है, एब्जॉर्ब करते हैं वाया रूट्स के जरिए, और ये ट्रेवल करता है स्टेम में, स्टेम मतलब तने में, वो जो डाली होती है वहां से होता हुआ ये लीव्स में जाता है। प्रोसेस क्लियर हो गया। रूट्स नंबर 1, स्टेम नंबर 2 और लीव्स नंबर 3 पे, ये है वाटर का प्रोसेस। अच्छा नंबर 3 पे आ गया लाइट। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स, सोर्स ऑफ एनर्जी, कि ये है सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ से हम तवानाई, पौधे हमारे तवानाई हासिल करेंगे। विद द हेल्प ऑफ लाइट प्लांट्स प्रिपेयर फूड, इसकी मौजूदगी में तो पौधे अपनी खुराक को तैयार कर रहे होते हैं। प्लांट्स मोस्टली यूज सनलाइट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, के मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इसी में कर रहे होते हैं। हाउएवर आर्टिफिशियल लाइट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। अच्छा एक और देखें नई बात जो हमें सीखने को मिली, अगर नेचुरल लाइट नहीं है तो हम आर्टिफिशियल लाइट से भी ये प्रोसेस करवा सकते हैं। नंबर 4 पे है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे पार्टिकल जो ज़रूरी हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम है, और दूसरे जो सॉल्ट हैं, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो पौधे के लिए ज़रूरी हैं, जो उसकी एनर्जी, जो उसके ग्रो का हिस्सा बनेंगे। न्यूट्रिएंट्स आल्सो रिक्वायर्ड बेटर ग्रोथ फॉर द प्लांट्स, कि अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छी खुराक का, अच्छे न्यूट्रिएंट्स का होना ज़रूरी है। दीज आर फाउंड इन सॉइल, ये तो ज़मीन में पाए जाते हैं ना, सॉइल। एंड एब्जॉर्ब बाय द रूट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब ये पानी में हल हो जाते हैं ना, जब ये पानी में, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये पानी में हल हो जाते हैं तो एब्जॉर्ब होते हैं। विदाउट, देखें पानी के साथ ही एब्जॉर्ब होना है। अब प्लांट्स में एब्जॉर्ब होता है वाटर, वाटर आता है ऊपर, और इसके साथ ही न्यूट्रिएंट्स भी ऐड हो जाते हैं। स्पेस टू ग्रो, फासला ग्रो करने के लिए ना, वैसा तो नहीं बिल्कुल करीब करीब डॉट विद डॉट विद डॉट प्लांट्स लग जाएंगे, नहीं। प्लांट्स स्पेस इज रिक्वायर्ड बाय ऑल प्लांट्स एंड स्प्रेड देयर रूट्स टू द एब्जॉर्ब वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स फॉर द सॉइल,
कि इस सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए पानी की ज़रूरत है, लेकिन इनकी जड़ों को दूर दूर तक फैलना होता है, दूर दूर तक जाती हैं, तो इस सब कुछ के लिए स्पेस चाहिए है। स्पेस, प्लांट्स ऑल्सो स्प्रेड देयर लीव्स एंड रिसीव मैक्सिमम सनलाइट, कि चूंकि ये अपने पत्ते भी फैलाते हैं, डालियाँ मतलब शेप हम देखते हैं ना दरख्तों को डेली बेस पे, तो वो बड़े फैले हुए होते हैं, उनका जो स्पेस होती है वो मैक्सिमम एक्सपोजर ले रहा होता है सनलाइट का। प्लांट्स आल्सो स्प्रेड देयर लीव्स, अच्छा इन केस ऑफ लेस स्पेस, सपोज कि स्पेस कम है, लेस स्पेस है, तो क्या होगा, प्लांट्स विल हैव टू compete फॉर द अवेलेबल सोर्सेज, मुनासिब जो सोर्सेज है ना उन्हीं को अवेलेबल कर पाएगा और मैक्सिमम ग्रोथ नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पे हमारे सामने हैं 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, इन क्वेश्चंस के बारे में मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा याद करने में मुश्किल हो रही है, बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, व्हाट्सएप नंबर स्टार्ट में मौजूद है, वहाँ से आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करें, मैं इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब पेज नंबर 6 पे आ गए, तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस क्या है। ऑब्वियसली हमने पहले भी किया है, लेकिन फिर हम इसे रिवाइव कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? Photosynthesis is a process by which plant make their own food and sunlight, water and air. मेरे नज़दीक सबसे आसान डेफिनेशन यही है और ये याद कर लीजिएगा। अच्छा, what do plants need for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को चाहिए क्या क्या है भाई? वो जो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स थी वही चीज़ें हैं। इनको चाहिए है सनलाइट, इनको चाहिए है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वो जो ग्रीन पेगमेंट होता है ना, पत्तों का जो ग्रीन कलर है वो चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी आप सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अच्छा, प्रोडक्ट होता है 2 × 2 4 हो गया, प्रोडक्ट आ गया उसका ना, मतलब जो चीज़ें जब आपस में वो मिलेंगी, मल्टीपल करेंगी, ऐड होंगी, ज्वाइंट होंगी, तो उनका आगे रिजल्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगी। तो क्या होगा कि यहाँ पे चूंकि हमें पता है कि सनलाइट भी है, वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये होगा बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज, अ टाइप ऑफ शुगर, द ऑक्सीजन। अब ये क्या है, CO2 + H2O, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, ये वाटर है, और लाइट इसके साथ जब रिएक्ट कर रही होती है तो C6H12O6, ये आपने याद रखना है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, और इसमें क्या बनती है, O2 यानी ऑक्सीजन बनती है। अब देखें ये प्रोसेस होगा और इसके रिजल्ट में हमें ये मिलेगा, जो हमें ऊपर ये बताया गया है ना, ये हमने एक्सप्लेन किया, इसे हम केमिकल इक्वेशन में ये लिख सकते हैं, सही है। CO2 + H2O, लाइट आई तो क्या हो गया, C6H12 और O6 हो गया, और प्लस ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम क्वेश्चन डील करते हैं, वाई इज फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट। भाई इंपॉर्टेंट तो अब सबको पता चल गया जितनी हमने रीडिंग कर ली है कि ये तो बहुत अहम है, क्योंकि इसके बगैर तो फूड ही नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट, यहीं से ले लेना, बिकॉज इट प्रोवाइड्स फूड, ये तो फूड को प्रोवाइड करता है फॉर द प्लांट एंड ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स टू ब्रीथ, और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है, हम जो एनिमल्स हैं, जो लिविंग बींग्स दूसरे हैं, उनको ऑक्सीजन मिलती है और प्लांट्स को फूड मिल रही होती है। नेक्स्ट है वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर, कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है, होती कहाँ पे है, क्वेश्चन की बेस को समझना है। लीव्स में होती है, सिंपल, ये देखें लीव्स ऑफ प्लांट्स। अच्छा, नेक्स्ट है कैन फोटोसिंथेसिस अकर इन एट नाइट, नो नो नो, नाइट में नहीं हो सकती, लाइट ही नहीं है तो प्रोसेस नहीं है, तो क्या होगा, नो, फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर इन द नाइट बिकॉज इट रिक्वायर्स सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इज फोटोसिंथेसिस अ स्लो और फास्ट प्रोसेस। देखें एक ही दिन में तो फ्रूट लग के तैयार होके हमारे पास नहीं आ जाता भाई, उसे टाइम लगेगा ना, तो ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, यानी फोटोसिंथेसिस में सूरज की लाइट आएगी, थोड़ा थोड़ा फ्रूट तैयार होगा, तो वो क्या होगा, वो चीज़ें सारी स्टोर होंगी ना, तो हमें विजुअलाइज करते हैं, एक ही दिन में तो फ्रूट तैयार नहीं होता। सो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस इज अ स्लो प्रोसेस। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो। ये जो हमारा पिछला
6 नंबर पेज है ना, उस पर रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए भाई, हमें एयर चाहिए है, हमें वाटर चाहिए है, सनलाइट चाहिए है, सॉइल स्पेस टू ग्रो। वही हमारा जो क्वेश्चन हमने रीड किया। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई डू प्लांट्स नीड सनलाइट। बहुत आसान है, अब तो आप इजीली दे सकेंगे। एनर्जी ग्रो टू मेक फूड। व्हाई डू प्लांट्स यूज वाटर फॉर। पानी क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई, ये पानी करते हैं कैरी द न्यूट्रेंट्स इन देयर लीव्स, अपने न्यूट्रेंट्स को लीव्स तक लेके जाने के लिए, ताकि सनलाइट में केमिकल जो कंपोजिशन है वो बना सकें। वाई डू प्लांट्स नीड एयर। और हवा क्यों चाहिए है, हवा चाहिए है ब्रीथ टू मेक फूड। हवा चाहिए है ब्रीथ मेक टू फूड, क्योंकि वहां से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पिक करते हैं। नेक्स्ट है कैन प्लांट्स ग्रो विदाउट सनलाइट। नो नो नो, प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो एंड मेक फूड। आर्टिफिशियल भी हो सकती है, जैसे यहां पे ये देखो आर्टिफिशियल लिखा है। हाउ ऑफन डू प्लांट्स नीड वाटर। हाउ ऑफन, कितना चाहिए है, मतलब हर वक्त पानी चाहिए है, नहीं। प्लांट्स नीड वाटर रेगुलरली, हर वक्त नहीं, रेगुलरली। बट नॉट टू मच, ये ज्यादा नहीं होए, और टू लिटिल, या कम नहीं होए। कितना पानी चाहिए है, रेगुलरली तो चाहिए है, लेकिन नॉट टू मच और टू लिटिल, ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा ज्यादा। कैन प्लांट्स ग्रो इन एनी सॉइल। नहीं, हर एक सॉइल में नहीं हो सकते। नो, प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन सॉइल। बेस्ट इन सॉइल जो ऑलिवल सॉइल होती है, गुड न्यूट्रेंट्स हों उसमें और मिनरल्स हों। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाई डू प्लांट्स नीड स्पेस टू ग्रो। देखिए हमने पढ़ा उनकी रूट्स को वाटर की जरूरत होती है और उनके लीव्स को सन एक्सपोजर की जरूरत होती है। सो आंसर इज प्लांट नीड टू स्पेस टू स्प्रेड देयर रूट्स एंड ग्रो बिग, बड़ा होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 कैन प्लांट्स ग्रो इंडोर। क्या उनको इंडोर भी उगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। यस, प्लांट्स कैन ग्रो इन इंडोर इफ दे गेट इनफ सनलाइट एंड केयर, कि अगर उनको हम इनफ सनलाइट दें और केयर दें तो ये हो सकता है। टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।